कोई जीव मतलब किसी प्रकार का अर्थ प्रधान काम नहीं किया। मैंने कहा अच्छा आपकी खुशी में मेरी खुशी। ये देह दान की जो परंपरा है सर, वो ये पंडित जी हैं दादीची वंश में, तो इनके जो ऋषि थे, ऋषि दादीच, उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी कि आप बचपन में लारे रिया तक ये अणा निर्णय ले लीधो। अणा निर्णय रा बाद में ने यूं तो नहीं वेरो का आप मन में नहीं अच्छो आइरो है कि भैया लीवर को है, आँखियाँ को है, डोनेशन करवा को है, जो अब घर में पूछो कोई नहीं है वहाँ ते जो डिक्लेयर कर सका कोई नहीं। जयराम जी री अभी मैं अटे एरिकेशन पहाड़ पे आयो हूँ जटे काफ़ी बुजुर्ग लोग अटे खड़ा तका है अटे एक स्वागत समारोह चाल रहा है। तो मैं आपने बताऊँ कि अपना रासमंद रहने वाला है उमा शंकर जी दादीच जना जो है एक संकल्प लीधो है कि अणी जीवन रो बाद मैंने यदि आपनो भगवान रा हो साल पूरा वेगा वरदान ये है जो देहदान करेगा और अणी यो जो संकल्प जो है यो संकल्प लीधो है। तो अणु बात करा कि भाई अणी तरह री आप रे या मन में किस तरह आई मतलब देहदान री मन में किस तरह आई मन लोग कोई कहवे कि भाई कणी रे चावे तो किडनी दे दे ने लिवर दे दे ने खून दे दे लेकिन है कि देहदान रो जो है बहुत बड़ो संकल्प लीधो। देहदान को जो निर्णय है यो मैं 1981 में अच्छा हमारे माता जी जब शांत हुआ बट बाद में मैंने को निर्णय की 13 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं जुड़ा, संघ का स्वयंसेवक बना। उसके बाद में फिर उस समय जनसंघ चलता था, उस जनसंघ में मैंने सदस्यता ग्रहण की और जनसंघ का काम किया। अच्छा फिर उसके बाद में 1975 में आपातकाल लगा। आपातकाल लगा तो हम काफ़ी लोगों को जेल में बंद तो काफ़ी लोगों को मिशन में बंद कर दिया था। तो उनको छुड़ाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन हुआ जिसको DIR कहते हैं, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। तो सत्याग्रह करके हम यहाँ से 10 सज्जन वहाँ जेल में गए थे। जब हम घर आए तो बिना कहे मैं घर से गया था तो पिताजी को माताजी को भी दुख तो हुआ क्योंकि 75 में तो माताजी थी। तो यहाँ बेटे 8 बच्चों में से तो एक ही बच्चा है। 8 बच्ची में से केवल मैं एक भाई और एक बहन, बाकी 6 मिस हो गए समझो या कुछ भी समझ लो। जीवित नहीं रहे जीवित नहीं रहे। तो यार तुम एक भाई एक बहन ही हो और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे छूट के आया बहुत अच्छी बात है। जब वहाँ मिलने के लिए आए तो उन्होंने मेरा बहुत उत्साह बढ़ाया। उस समय तो नाराज हुए होंगे लेकिन जब वो मिलने के लिए आए, जब वातावरण को देखा और उन सज्जनों को देखा जो 200 लोग थे तो उनको बड़ा गर्व हुआ। के अंदर ही मेरे मन में आ गया था। लेकिन 1981 में उम्र कोई 27 साल 28 साल के आसपास थी। तो 27-28 साल की उम्र में मैं घर पर इस बात को अपनी पत्नी को कहूँ तो वो मैं सोचता हूँ कि अनुचित था और पिताजी को बताना अनुचित था। पिताजी को मैंने बताया भी सही तो उसने हंसी मजाक की बात टाल दी। इस तरह से ये जो निर्णय हुआ तो पिताजी को बताया कि पिताजी ने एक ही बात कही मेरे को, बेटा तू आनंद कर, तेरे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी जीवन में। तेरे बाल बच्चे जो हैं उनका जीविकोपार्जन भी, शादी विवाह भी बहुत सकुशल संपन्न हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। इसे परवाह मत कर और तू राष्ट्र और समाज की सेवा कर। मैंने कहा चलो मैं इसी में करियर बनाता हूँ। फिर मैंने ये एक उद्देश्य बनाया कि अपने को राष्ट्र और समाज का काम ही करना है। तो जीवन भर मैंने कोई जीव मतलब किसी प्रकार का अर्थ प्रधान काम नहीं किया। अच्छा। और विद्यालय में भी किया तो विद्यालय में जो भी मिलता वो विद्यालय में ही उसको जो भी मिलता वो वापस वो विद्यालय में खर्च बच्चों में। क्या बात है। कहीं स्कूल में रिया केवल आदर्श विद्या मंदिर में और विद्या निकेतन को मैंने शुरू किया। अच्छा विद्या निकेतन का शुरुआत ही हमने की। हाँ तो बच्चे अब यूँ है आप जाने घरे बात की दी होगा कि भाई अब मुँह है जो देहदान करना चाहिए। पिताजी 12 बजे आता, 1 बजे आता। पिताजी को कोई वो रंजन नहीं था कि 1 बजे क्यों आ रहा। वो उनको विश्वास था कि कहीं गलत काम के लिए नहीं जा रहा है और मेरे पास शिकायत तेरी नहीं आ रही, इसका मतलब ये तेरी गुडविल बाजार में गांव में है। परिवार में पहले तो
अपनी पत्नी को प्रसन्न किया का मतलब मैंने ये बात उसके सामने रखी, तो उन्होंने बात 5-10-15 मिनट बात की, बात करके उन्होंने कहा अच्छा आपकी खुशी में मेरी खुशी, आप जो कर रहे हो वैसे मतलब ये जो जलाते हैं उनकी भाषा में उन्होंने ये कहा था कि वैसे रखोड़ा हो जाएगा, उनकी भाषा में अच्छी बात है, बढ़िया लैंग्वेज है, सही बात है। ये रखोड़ा हो जाएगा। और रखड़ा होने के बाद में फिर मैंने उनको कहा कि रखड़ा हो जाने के बाद में वो हड्डियाँ लेंगे, फिर हरिद्वार जाएंगे, वो गंदी होगी, गंदी होने के बाद में 3रा करोड़ 12वां करोड़ कर्यावर करोड़, ये 1-2 लाख खर्चा हो जाएगा, ये वो इस प्रकार की बातें उसने तो उसको समझाई मैंने। तो उन्होंने कहा नहीं बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो और आपकी खुशी में मेरी खुशी है। बच्चे ने कहा पापा जिसे आप कर रहे हो वो ठीक है। अच्छा, बच्चे भी सहमति दे बिल्कुल, उसके साक्षी मेरे वही है और एक साक्षी आप है डॉक्टर साहब। अच्छा, कहा यार निर्णय तो आपका बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा चलो मतलब ये है कि कुल मिला के जिसको पूछा उसने यही बात कही। सही बात। अच्छा, अबे आनी देहदान मिने कई स्थिति वे डॉक्टर साहब को पूछा थोड़ा कि देहदान रा बारे में कि जैसे देहदान रा लिए प्रोसेस कई है और देहदान रा बाद रो आनी समाज ने कई तरह फायदो मिला है, ये अन बारे में आप बताओ। ये देहदान की जो परंपरा है सर, वो ये पंडित जी हैं दादीच वंश में, तो इनके जो ऋषि थे, ऋषि दादीच, उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी कि देवताओं को उनको अस्थियों की जरूरत पड़ गई वज्र बनाने के लिए और राक्षस बहुत भारी पड़ रहे थे, तो उन्होंने सर्वप्रथम अपनी देहदान की, जिसी परंपरा को ये वंशज में ये बनाया। महर्षि दधीचि ने वृत्तासुर नामक राक्षस था, तो इंद्र देवता उनके पास गए कि ये ऐसी स्थिति है, आप ये करो। उस समय वो डिलीवरी थी उनकी पत्नी के। अच्छा, तो उसकी व्यवस्था जब हुई उसके बाद में उन्होंने स्वतः अपना शरीर और उनकी अस्थियों से ही वो वज्र बना के उस वृत्तासुर राक्षस को फिर उसने मारा। तो बड़े तो जब आपने इस तरह की चर्चा की तो मुझे प्रसन्नता हुई कि इससे सर 2 फायदे हैं। एक तो क्या है कि नश्वर शरीर है और इसे कुछ नहीं, वो आपने बताया राखोड़ा हो जाता है। दूसरी बात, जो नए जो डॉक्टर्स हैं जो एनाटॉमी हॉल में जो डिसेक्शन करते हैं, वो आपके शरीर द्वारा कुछ नया ज्ञान प्राप्त करें और उससे सीखें, तो उससे एक शिक्षा का प्रसार भी होता है। तो देहदान का प्रोसीजर ये है कि जो शरीर रचना विभाग है RNT में, वहाँ पे जाके आपको अपना एफिडेविट और ये देना पड़ता है। उसके बाद वो आपका एक रजिस्ट्रेशन एक वो बना देते हैं कूपन, और आपके जो भी नज़दीकी हैं उनके वो फ़ोन नंबर ले लेते हैं और 2 गवाहों के भी ले लेते हैं, ताकि जब भी डेथ हो तो उनको वहाँ सूचना करते हैं, तो या तो कोई लेने आ जाते हैं या फिर अपन बॉडी में ले जाके जमा करा सकते हैं। ये प्रोसीजर उसके नंबर है 2024। अच्छा, अड़ी महीने जैसे डेथ व्यारा बाद महीने कुछ जैसे आँख है ये 4-5 घंटा महीने काम आई सके या और भी कई पार्ट काम आता होगा, वो फिर नेत्रदान में कराना पड़ता है। वो अलग है, वो नेत्रदान में रजिस्ट्रेशन बनी को अलग है कि भाई वो तो आंखें, दांत, किडनी वगैरह सब अध्ययन में ही काम आएगा। अच्छा, ये सब चीज़ें बड़ी मिनिस काम आएगा लोगों ने और ज़्यादा कोई लोग सीख सके। जो नए डॉक्टर्स हैं वो ठीक बात है। इसमें मेरी पोती को भी पूछा फ़ोन करके मैंने, वो रतलाम से डॉक्टरी कर रही है। तो मैंने कहा बेटा मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। तो भाई तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग नाम बंसीलाल बोलिया। अच्छा, हम जो पीछे आए जो 8 साल में बेड़ा रही रहा और सुबह हूँ शाम तक जो सारा दिन भर ठलवाई लारे करता था। और वही जमाना में इन्हें आनंदो यो जमानो अलग ही है। और माँ है जो बहुत खुश हुआ। और पंडित उमा शंकर जी दादीज की जय हो, देहदानी अमर रहे। सोनी नक्सागर। मैं कल्याण सिंह पगारिया हूँ और मैं भी पंडित साहब बचपन मित्र हूँ। और मैं एक यूथ क्लब भी बनाई बचपन में या बस स्टैंड के बटे, जन में 8-10 जना में मित्र हा, जो 5-6 तो मार मित्र स्वर्गवासी भी गया, अभी 2-3 जना ही रहा मैं। और मैं बहुत खुश भी आना पंडित जी जो ये निर्णय लिदो है। आप लोग नाम मदन पगारिया, पंडित जी और हम दोनों। और आप लोग नाम है सतीश पगारिया। सतीश जी, ये हम बचपन से काफी साथ रहे हैं और इन्होंने तो जो निर्णय लिया है, आप देखो आप बचपन लारे रिया तक ये अणा निर्णय ले ली दो अणा निर्णय रा बाद में यूं तो नहीं बेरो का आप मन में नहीं अच्छो आइरो है कि भाई यार भावना बन रही है बिल्कुल। और हम तो सबसे यही आग्रह करेंगे कि जितने लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़े और इस प्रक्रिया को सहयोग दें, तो हम भी अपना निर्णय बहुत जल्दी हो सकता है। अभी आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र
लगभग बोईसर के आसपास। बोईसर। कल्याण जी और हम बराबर हैं। दादीच महर्षि दधीची व्याह और वणा जो है या देहदान री परंपरा शुरू की थी और वणिस वंशज में ये उमा शंकर जी दादीच तो सन 81 अणा जो कह दीदो। अब जो पूरा परिवार वाला भी खुश है कि भाई अणा जो है निर्णय लीधो है और अणारा ये मित्रगण भी बड़ा आनंदित है। और वास्तव में यह जो है अपनो यो जो शरीर है यो नश्वर है, मिट्टी है, वो मिट्टी में मिलवा वालों ही है, अणीरो कोई मोल नहीं है। और जतरा तक दिन तक अपनी जो आत्मा है वह आत्मा ही अजर अमर है। अब यो नश्वर शरीर जब मिट्टी में मिलनो है कई तरीक़ों मिलेगा कई बेगा, लेकिन अगर यदि प्राण जवारा बाद में ने भी अगर या देह जो है देह अगर समाज रा लिए अगर काम आई सके तो वशो यो बेहतरीन यो उदाहरण उमा शंकर जी दादी दीदो है। और अणारा मित्र भी ये कह रहा है कि भाई यार वही सके कि भाई अणाऊ प्रेरणा लेने माणा मीनू भी कोई न कोई अच्छा निकलेगा। और आव वाला समाज में ने अणी रासमंद में ने ये कह रहा कि भाई हाँ ज़्यादातर हुणवा में नहीं आयो कि भाई अशो कोई देहदान किदो पे, लेकिन यह जो है या और समाज ने भी ये प्रेरणा दे रहा है। और अणियों जो है समाज में ने आप देवारी जो प्रवृत्ति है, दान देवारी जो प्रवृत्ति है, आप पैसा कौड़ी हर कोई दान दे सके, लेकिन यो देह दान करनो मरणो उपरांत जो देह दान री या जो परंपरा यो बहुत बड़ो दान अटे उदाहरण पेश किदो है। और भी के बाद भी ये शरीर काम आए राष्ट्र और समाज के लिए, ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ठीक बात है। हाँ तो यह जो है कि बहुत बड़ो यो उदाहरण की भावना है, बहुत सारी चीजें की देवा की वो निवास से जो सब जो अंडर डिस्कशन महीने है माँ है जो घरे बात विचार कहीं कीधो कोई नहीं, काफ़ी सारों बातचीत हुई माँ मित्र मंडली महीने काफ़ी सारा है जो किडनी को है, लीवर को है, आँखियाँ को है, डोनेशन करवा को है, जो अब घर में पूछो कोई नहीं अनिवार्य जो डिक्लेयर कर सका कोई नहीं। परंतु सलाह मसीहो कर और पूरा भेज सके देदान ही भेजा। चलो ठीक बात है, सही का पाठ नहीं देदान ही भेजा। ठीक बात है। हाँ तो यह जो है एक जो है मित्र री प्रेरणा, मित्र री प्रेरणा लेने और भी मित्र अटे जो है आई सके, हम ही आई सके। और ये बहुत बेहतरीन काम अटे व्यो है। और अणीरा लिए जो है कि वास्तव में ये जो है आव वाली पीढ़ियाँ भी अणा ने याद रखेगा कि भाई माना परिवार में माना वंशज में ने ये एक ऐसा भी व्याह जना है जो देह और एक ब्राह्मण कुल मिलने जटे की सब संस्कार बहुत जरूरी मान्या जावे। वणी कुल मिलने पैदा वही भी अगर अतरो बड़ो यो त्याग कर तो बहुत बड़ी बात है। और भी अणी तरह की खबरां लिए आप देखता रहो खबरां में बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।